देहरादून में असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर्स को नियुक्ति पत्र बांटे, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। अपना योगदान देंगे और मैं ये भी देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि हमारे जहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके साथ उनके अभिभावकगण भी आए हुए हैं और उनके चेहरों पर भी आज जो प्रसन्नता है वो यहाँ झलक रही है और उनके भी सपने पूरे हो रहे हैं। उन्होंने भी सोचा होगा बचपन से कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी पढ़ाई करके, तैयारी करके अपनी मंजिल को प्राप्त करे और आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर रहे हैं और उनके भी सपने अब आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब आप मेहनत कर रहे थे, जब आप तैयारियां कर रहे थे, तो किसी न किसी रूप में वो भी आपके साथ तैयारी कर रहे थे। उनका भी उतना ही योगदान है, योगदान उनका कम नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने इन सब परिस्थितियों को नजदीक से जिया है, नजदीक से देखा है। मैं भी एक सामान्य परिवार में ही, हम सभी लोग सामान्य परिवारों से यहाँ आकर काम कर रहे हैं, तो इसको भली भांति मैं महसूस करता हूं कि एक विद्यार्थी के साथ उसके पूरे परिवार की आशाएं और अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं, सपने जुड़े होते हैं। पहले प्रदेश के युवा बहुत मन लगाकर पढ़ाई करते थे, तैयारी करते थे, माता पिता भी तैयारी करवाते थे, छोटा छोटा काम करते थे, घर में कोई सब्जी लगाता था, कोई फल लगाता था, कोई गाय पालता था, भैंस पालता था, दूध का काम करता था, चाय की दुकान, छोटी दुकान करके मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजते थे। लेकिन उनका नंबर नहीं आता था और इस कारण से क्योंकि पेपर लीक हो जाया करते थे, क्वेश्चन बैंक लीक हो जाता था, नकल माफिया नकल करवाते थे और उसके कारण से बहुत बार उनमें वो डिप्रेशन की स्थिति में आ जाते थे। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का जो हक था वो मारा जाता था, उनके साथ खिलवाड़ होता था, उनके भविष्य के साथ। भाइयों बहनों, हम लोगों ने इस समस्या को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया और 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा और हम नकल का सख्त कानून लेकर आए। उसी का परिणाम है कि आप देख रहे होंगे, अंतर भी साफ दिख रहा है कि लगातार परीक्षाएं हो रही हैं, उसके परिणाम निकल रहे हैं। अब कोई पेपर लीक की बात नहीं आ रही है और चयन उनका ही हो रहा है जिनका चयन होना चाहिए। पहले चयन उनका नहीं होता था जिनका चयन होना चाहिए था। और अभी धन सिंह जी ने ऐसा बताया कि 18,000 साढ़े 18,000 हो जाएंगे, अभी 18,300 से ज्यादा अभी तक नियुक्तियां हो चुकी हैं और हम लोगों का संकल्प है कि हम आने वाले साल के अंदर 10,000 से अधिक नियुक्तियां और करेंगे और जितने भी पद रिक्त हैं एक अभियान चलाकर इस काम को पूरा करेंगे। मेरी खुशी हो रही है कि जहां मैं इतने सारे असिस्टेंट प्रोफेसरों को देख रहा हूं, वहीं मैं उत्तराखंड के पीसीएस परीक्षा का परिणाम आने के बाद पूरे उत्तराखंड के अंदर मैं अनेक जनपदों में गया हूं। कोई जनपद ऐसा नहीं है जिस जनपद से 10 से कम लोग पीसीएस की परीक्षा में जिनका चयन न हुआ। और अच्छा लगता है कि जब जो अभ्यर्थी हैं, सफल अभ्यर्थी तो मिलते ही हैं कि मेरा एक में भी हो गया चयन, दूसरे में भी हो गया, तीसरे में भी हो गया, कुछ मिलते हैं 4 में भी हो गया और कुछ एक ऐसे भी मिलते हैं 5-5 परीक्षाओं में चयन हो गया। और उससे बड़ी बात क्या है कि एक मैं अभी एक दिन खटीमा गया था, तो वहां एक सर्वेश पाठक नाम के हमारे पॉलीप्लेक्स फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री एम्प्लॉय यूनियन के अध्यक्ष थे। वो बहुत सालों से अध्यक्ष थे। मैं जब 10th में पढ़ता था तब मैं देखता था उनको कि वो उस समय मोपेड गाड़ी आती थी, मोपेड गाड़ी से जाते थे, तो उसमें साइकिलों पर ही ज्यादातर लोग चलते थे और मोपेड पर मोटरसाइकिल चलने वाले को तो
मतलब बहुत, क्योंकि मैं भी साइकिल में चलता था, तो बहुत बड़ा आदमी होता था वो, जो मोपेड और उसमें चलते थे, तो उनको मैं जानता था। सर्वेश पाठक जी बाद में मिलते रहे, और वो इंटक के नेता थे, तो इस नाते बाद में हमारा संपर्क उनसे दूर हो गया, क्योंकि मैं दूसरी विचारधारा, आइडियोलॉजी में और पार्टी में चला गया। लेकिन मेरे सामान्य रिश्ते उनसे बड़े अच्छे थे। जब भी मिलते थे तो मैं उनको प्रणाम करता था। अब तो बुजुर्ग हो गए, उनकी आयु लगता है मुझे 65-70 साल की होगी। तो एक दिन मैं वहां सभी से मिल रहा था, तो सब काफी सारे लोग बैठे हुए थे, तो उसी लाइन में वो भी बैठे हुए थे। तो मैंने उनको कहा, अरे पाठक जी, भाई साहब, आप क्यों आए? फोन कर देते मुझे, आपने क्यों कष्ट किया? बोले, नहीं, मैं आज आपको केवल मिलने के लिए आया हूँ, किसी काम के लिए नहीं आया, आपका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। आपकी भतीजी ये कई साल से जो है नौकरी के लिए फार्म भरती थी, इसका नंबर नहीं आता था, लेकिन इस बार ये मत्स्य विभाग में जो है ऑफिसर बन गई है। तो फिर खैर बेटी भी मिलने आई, उसने भी धन्यवाद किया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण। मैं अभी टिहरी जनपद में गया था, वहां भी जो है बहुत सारे माता पिता मिले, कहते हैं कि ये नकल का अध्यादेश लागू होने के बाद जो है हम सबको चयन का अवसर मिल रहा है, जिनको पहले नहीं मिलता था। और अब सबके अंदर एक आत्मविश्वास भी आया है, पूरे प्रदेश के अंदर, और आत्मविश्वास माता पिता के अंदर भी आया है कि अगर बच्चे हमारे अच्छी तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से उनका चयन होगा, अब उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। तो भाइयों बहनों, हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रही है, और हम प्रदेश का समग्र विकास सुनिश्चित करने के साथ ही प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मजबूत कर रहे हैं। अभी धन सिंह जी ने बहुत विस्तार से उसके बारे में बताया आपको, और बताते, क्योंकि समय कम है, हम लोगों को जाना भी है। मेरा भी मन होता है जब भी मैं अपने विद्यार्थियों के बीच में होता हूँ, शिक्षकों के बीच में होता हूँ, क्योंकि लंबा कालखंड और 10 वर्ष का ऐसा कालखंड मेरा भी विश्वविद्यालय में बीता है। इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसा कोई भाषण नहीं देता, क्योंकि सबसे कठिन भाषण देना अगर किसी के सामने होता है तो जानते हैं किसके सामने होता है। जो काम आपका शुरू होने वाला है उनके बीच में।